कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और हमसे भली बिसात तो इन परिंदों की। कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्योंकि मोदी साहब के जो लक्षण है वो सही नहीं है। क्यों मोदी साहब में क्या है? मोदी साहब में बहुत कमियां, गौर से देखो इन्हें, इनका चेहरा ना देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। 2024 की राजनीति में आए दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। एक मोड़ और आया है कि अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है और बाकी की अभी पे बात चल रही है। इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मोहम्मद शादाब, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है, क्या लग रहा है कि 17 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है? कांग्रेस की तो ऐसी बात है जी, 17 सीटें तो है इसके पास, पर जीतने के चांस तो बहुत कम है जी। क्यों? चांस तो यूँ है जी कम। अखिलेश ने कैसे गाँव से गठबंधन करने के लिए, जैसे राहुल ने कहा गठबंधन करने के लिए, इन पर अपने राज्य में तो जीतता जा नहीं रहा है। 17 सीटों पे कैसे जीत जाएंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसमें से एक गठबंधन हुआ है, 17 सीटें कांग्रेस के पास और बाकी 63 पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो अखिलेश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। एक टिकट आज़ाद समाज पार्टी को देने की भी बात हुई है। तो आप मुस्लिम हैं जैसे कि, तो कैसे देख रहे हैं? अजी हम तो गर्व से गए, हम तो मुस्लिम हैं, पर ये है कि ये लोग तो नहीं देखते कुछ भी। ये तो अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं और हम जैसे गरीबों का कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी गदिया सेट कर रहे हैं। हमारे जैसे गरीब है नौकरी के लिए फिर रहे हैं, अब हमारी नौकरी तो मिल नहीं रही है। अब बताओ यूपी पुलिस निकली थी, उसमें इन्होंने हमारा पेपर लीक कर दिया, तो हमारे जैसे नौजवानों का क्या होगा? ये नौकरी के लिए हमारे कुछ सोच रहे हैं, हमारे जैसे नौजवान मजदूरी करते फिर रहे हैं कि हमें कहीं से नौकरी मिल जा। ये लोग बाग हमारे उसमें देख नहीं कुछ भी, अपनी सीट के लिए फिर रहे बस। हम तो किसी के साथ नहीं है, हम तो उसके साथ है जो हमारे जैसे नौजवानों का देखेंगे। क्या मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? मोदी जी ने अच्छा तो काम बहुत करे, पर उससे ज़्यादा नुकसान ही बहुत करे मोदी जी ने तो। अच्छा, क्या नुकसान? नुकसान यही है, हमारे जैसे जो नौजवान हैं उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही है, दर बदर भटक रहे, जूते खा रहे हैं। और हम तो चाहे हैं कि मोदी जी 2024 में भी ना आवे। 2024 में भी? हाँ जी आवे। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार साफ करेंगे, कुर्सी से हिला देंगे इस बार मोदी जी को। हाँ जी, इलाज है क्या, उनकी पावर है। अच्छा, हाँ, हिला सकते हैं। मोदी जी से तो मोदी से ज़्यादा पावर है राहुल की। राहुल की? हाँ जी, मोदी से ज़्यादा पावर है। तो इस बार लग रहा राहुल गांधी बनेगा? हाँ जी, उम्मीद तो है जी राहुल गांधी बनेंगे। तो मोदी यार गठबंधन जो उनका तैयार हुआ था वो तो टूट गया कहीं ना कहीं। वो तो टूटना ही था जी, क्यों? क्योंकि मोदी साहब के जो लक्षण है वो सही नहीं है। क्यों? मोदी साहब में क्या है? मोदी साहब में बहुत कमियां, गौर से देखो इन्हें, इनका चेहरा ना देखो। अच्छा, क्या कुछ कमियां हैं? कमी तो यही है जी, बस कुर्ता पजामा पहनना चल दिया अपना, अब भाई और बहनों, और बस लोग बाग उसी पे फिसल गए, भाई और बहनों पे ही। तो हमारे जैसे नौजवान बिना नौकरी के पागल हुए फिर रहे। और रोजगार नहीं है? रोजगार है ही नहीं, यहाँ से मजदूरी कर रहे, रिक्शा चला रहे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसरूर है। ये अच्छा, क्या लग रहा है सर, 2024 के चुनाव नज़दीक है तो कौन इस बार लग रहा है आपको कि हाँ मजबूत दावेदारी करेगा? कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव ने यूपी में भी ताल ठोक दी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, 17 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया है, कैसे देख? भाई साहब, मुझे ना तो राजनीति और ना क्रिकेट, इसका कोई ज्ञान नहीं, 0/0 हूँ बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और हमसे भली बिसात तो इन परिंदों की। कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो इंसान का जो है वो दिल से है इंसान, समझ रहे मेरी बात? राजनीति से नहीं है। राजनीति में तो बादशाह पता नहीं कितने आए और इस मिट्टी में मिल गए। सबका अंत मिट्टी है, जल है, ये अग्नि है, सबको खाक होना है। तो ये अंत तो सबका जो है यही है जी, सबको एक ही जगह जाना, जहाँ से आया तो वहीं चला जाएगा। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। कोई इंसान बुरा नहीं होता। देखो, अगर आप एक दुकान लेके बैठोगे तो उसके अंदर आप जो ग्राहक आवेंगे तो कुछ को आपकी आदत को अच्छा बताएंगे तो कुछ बुराई बताएंगे, कुछ महंगा सामान बताएंगे तो कुछ सस्ता भी बताएंगे। तो ये तो एक दुकान है राजनीति। तो पता नहीं इसमें तो कितने दुकानदार आए और कितने दुकानदार चले गए, सब अपनी कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं। हर आदमी चाहता है मेरा कारोबार ना पीटे, मेरे बाद मेरा लड़का बैठे, लड़के का लड़का बैठे, बस ये तो मैं ही कब्जाता रहूँ। और हमेशा कब्जा किसी का ना सिवाय उस परमात्मा के जो परम धाम में है, उसका कब्जा रहेगा हमेशा।
और ये उसी का कण है, ये उसी की अमानत है, उसे वापस करना है, उसी के कण में विलीन होकर उसी के बाद जाना है। हम इससे तो कुछ नहीं जानते राजनीति के बारे में। ओवैसी जी है, ओवैसी जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। सुनिएगा ओवैसी जी। आप मेरी बात सुनो, मैं बीएससी पढ़ा हुआ हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मैं तो एक पोस्टमैन हूँ। मैं तो आपको अपने काम के बारे में बता सकता हूँ, अपनी पढ़ाई के बारे में बता सकता हूँ। मेरा तो आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई सूत्र पूछो, मैं तो वो बताऊँगा जो मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ के ही शिक्षा प्राप्त करी है। तो मैं तो वो बता सकता हूँ। ये राजनीति मैंने ना तो करी, ना मेरे बड़ों ने करी। हाँ, सही ज़रूर है और सह के वो ऊपर चले गए। अब मैं उनसे सवाल, क्या नाम है जी? एहतराम। एहतराम जी, क्या लग रहा है? एक और अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार यूपी में 80 की 80 सीटें हम ले जाएंगे, एक और मोदी जी हैं। अजी ये तो राजनीति है, मतलब वो भी राजनीति, हिंदू का वोट लेने के लिए वो मंदिर बना रहे, कहीं वो कुछ कर रहे, हिंदुओं को खुश कर रहे। वो तो राजनीति है एक, मतलब कोई भी हो, मतलब चाहे अखिलेश यादव हो, वो तो यूँ सोचेगा अपना फ़ायदा हो मेरा, है जी। ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी कह रहे हैं अभी आज तक के अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहनाई है। ओवैसी जी कह रहे हैं जी, हाँ जी, कह रहा हूँ। तो लगता है अखिलेश यादव ने कुछ किया? बहुत काम करा अखिलेश पहले करा क्या? हाँ जी, बहुत काम करा अखिलेश यादव ने। 112 नंबर किसकी दी हुई है? अखिलेश की। अखिलेश ने बहुत काम किया है, कांग्रेस ने बहुत काम किया है। जो कांग्रेस ने काम किया है वो आज तक मौजूद है दुनिया में। गठबंधन क्यों टूट गया? टूटने तो क्या हो गया, बस नीतीश भी अलग हो गए, ममता भी अलग हो गई। उससे छोड़ दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या हो गया। बात है ईवीएम हैक ना हो, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। जब आप 5 मैच जीत खेल रहे हो तो एक मत। आज से पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। फिर वही जवाब दीजिए। उस टाइम 4 राज्यों में चुनाव थे। 5 राज्यों में, हाँ चलो 5 में थे, कांग्रेस क्या है वहीं, 2 में कांग्रेस आई, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुई। क्यों? फिर वही, चंडीगढ़ में क्या हुआ? अगर आप सारा ही रिजल्ट भाजपा को दे दोगे तो फायदा क्या होगा? चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था। हाँ जी, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, तो वहाँ देख लो क्या हुआ, सबको पता है इस बात का। क्या हुआ? उसमें वो धांधले वाली पकड़ी गई। वो था कि भाई यहाँ वो नहीं लग रहा कैमरा, और वो क्या आ गए, वो सारे वोट जो थे कांग्रेस के, अरे उसके क्या नाम, दूसरी पार्टी है वहाँ, आम आदमी पार्टी, उसके वोट तो ये तो बेकार हैं, और उसके भाजपा के वोट हैं। आम आदमी पार्टी ने तो गठबंधन से मना कर दिया। हाँ, अजय नहीं, उसे नहीं हमें पता, अगर वोट वो जो है सबके बेकार कर रहा था दोनों के, और उसके भाजपा के वोट सही है। कमाल। अच्छा, आप चाय बेच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं, तो क्या लग रहा है? पहले तो ये बताइए कितना कमा लेते? क्या कमा लेता हूँ? क्या काम कुम अच्छा चल रहा है? 1000 रुपये काम अच्छा चल रहा कहाँ? जब ये सरकार है कहाँ अच्छा चल रहा? और आप चाय बेच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले ही हैं। क्या लग रहा है? अच्छा, इस बार क्या होने वाला है 2024 की राजनीति में? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हाँ, वो तो गठबंधन हो गया ना उनका, दोनों का। अभी देखो पहले क्या रहा था? अभी अखिलेश यादव ये भी बोल रहे थे कि हाँ हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब गठबंधन कर लिया है। 80 सीटों में से 17 कांग्रेस को दे दिए। क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार जो गठबंधन है वो बाजी मारेगा? यार कहाँ जाओ, मैं काम करना तुम यार। गठबंधन बाजी मारेगा? नहीं, हाँ? गठबंधन बाजी मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? बाजी कौन मारेगा? बाजी तो वो मारेगी आपका बीजेपी। हाँ, बीजेपी मारेगी? हाँ। क्यों? बीजेपी में क्या? आ गया मुल्ला जी, लो। हाँ? बीजेपी में ऐसा क्या? ऐसा क्या है वो तो आपको ही मालूम है क्या है। हम तो यूँ ही कह सके, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, बस। इससे बढ़ते हम कुछ नहीं कह सकते। वोट तो जनता देती है। जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अल्लाह दम निकाल दे, फिर वोट अच्छा, क्या लग रहा है? हाँ अल्लाह दम निकाल दे, वोट कहाँ से? हाँ, वोट ही कहाँ? है जी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई हम यूँ कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी बस, बीजेपी जीतेगी बस। बीजेपी? हाँ, बीजेपी में क्या है? वोट किसी को भी तो जाएगा बीजेपी। क्यों बीजेपी में क्या है? बीजेपी जीत रही भाई, नहीं जीतते खरीद ले, वो फायदा क्या, इससे बड़े बीजेपी को तो। क्यों भाई? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना है। अजय ऐसा ही हो। 2 राज्यों में और भी तो सरकार बनी है। जो जिस राज्य में किसी और की सरकार होगी वहाँ बीजेपी आ जाएगी, हमें तो ये देख रहे हैं। अभी तो
कई जगह चुनाव थे, वहाँ पे तीन राज्यों में बीजेपी बनी है, 2 में कांग्रेस बनी है। अजी बीजेपी बने हर जगह, हम तो देख रहे जहाँ बनी भी किसी और की सरकार वहाँ भी वो बनी। अच्छा काम नहीं किया ना बीजेपी ने? हाँ बढ़िया काम कर रही भाई, हिंदू मुसलमान ही हो रहेगा। टीवी खोल लो, जब हिंदू मुसलमान ना कुछ कह दे पुलिस खड़ी, क्या फायदा भाई कहने था, इससे बड़ा अपना काम करो। थोड़ा ही ना होता है। एक कतर में देखा कितना सम्मान मिला है वहाँ पे, किसे? कतर में इतना बड़ा यूएई अबू धाबी में मंदिर बना है। मैं तो रोजगार मिल जाए भाई, हमें नहीं सम्मान चाह रहा, बस रोटी मिल जाए 2 टाइम की, और रोटी नहीं मिली मिल जाए। हाँ। है जी, रोजगार मिल जा, यो सारी उम्र बैठा रहे, हमें रोजगार मिल जा। अब रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ, पहले था। पहले था रोजगार, अब तो नहीं है। पहले कितने कमाते थे? और कमाने की कोई बात नहीं है, किस चीज़ की कोई अब कितना कमाते? कुछ भी नहीं। पहले कमाते थे, पहले कमाते थे, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया, अब तो रोजगार ही नहीं है, खाली बैठ। कुछ और लोग। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुछ नहीं है, बता दीजिए क्या। ना 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 इतनी टेंशन कौन ले। सईद भाई बता दो। मोहम्मद काइम मोहम्मद ताइब, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी भाई? भाई वही होगा, देखो जो ऊपर वाला छावेगा, ये तो बेकार है, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि बेईमान का दौर है, बेईमान के किसकी चली किसी कौन बेईमान? वो सब फिर वही कहना सबको पता, क्या लग रहा है बेईमानी कहाँ हो रही है? बेईमानी तो वही कहना वोट किसी को तो जाएगा उसी के पास। ऐसे थोड़े न होता यार, अगर कहीं पे कांग्रेस की सरकार बन गई वहाँ पे वोट कहीं और नहीं डाला। तो वो कहते हैं ना, जिस तरह इंडिया 10 मैच जीती, आखिर हार गई, वो तो जान के जीते वो। अच्छा 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उस टाइम धांधलेबाजी नहीं हुई क्या? जो दौर सीधा था, माहौल सीधा, अब उल्टा है। अब उल्टा क्या, बेईमानों का दौर है भाई। अच्छा क्यों, कहाँ बेईमानी लग रही है? फिर वही कहना, आपने कहा नहीं कि कांग्रेस वहाँ जीतती, तो इंडिया की मैच भी इंडिया भी जीतती मैच 10 और आखिर हार गई। अभी सारा तो हार जा, अरमेन सीट जीत जाएंगे, बस मोदी आएगा। हमने मोदी से मोदी जी नेता बढ़िया हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रोजगार पे भी दे लेने, उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है। तो को साफ बात ही है, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी। सबका सत्यानाश। क्यों सत्यानाश कहाँ लग रहा है? फिर वही कहना, भी हमारे ताए बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा भी, कि जो पहले ढंगी रोटी भी खाए थे और अब दाल रोटी से काम चला रहे, वो भी पता नहीं किस तरह तोड़ मोड़ के मिल रही या नहीं भाई। भ्रष्टाचारी तो खत्म हो गई है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई है। तो फिर वही कहना, जब वही गुंडागर्दी करने वाली राजनीति में बैठे, गुंडागर्दी कहाँ होगी, सत्ता में बैठे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रिहान। गुंडागर्दी करने वाले कर रहे थे जब कम से कम काम तो चल रहा था, 1000 कमा रहे थे, 500 ने दे रहे काम अब तो काम ही नहीं है। अब बताओ गुंडागर्दी बंद होने से फायदा क्या आया? मैं तो कोई फायदा नहीं है, गुंडागर्दी से कोई फायदा नहीं है। मतलब ऐसा पहले माँ बहन सेफ नहीं थी, अब तो सेफ खुला जाती है। वो मेरी बात वो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो है फिलहाल रोजगार नहीं है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं भाई? दिल्ली में सेफ नहीं है ना दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी बीजेपी की सरकार है। एक दिल्ली की दो, हाँ जी, एक दिल्ली की 2 मालिका है। जो मेन चीज़ है वो वहाँ की सरकार के हाथ में नहीं है, प्रशासन दिल्ली तो आम आदमी के हाथ में होना चाहिए ना। तो वो फिर वही कहना, दिल्ली तो सेंटर है, बीजेपी तो सेंट्रल में बैठी है। मोदी जी भी तो वहीं बैठे हैं, बीजेपी तो सेंट्रल में, तो मेन लोग दिल्ली में आम आदमी गई है, आम आदमी का है। भाजपा दिल्ली में केजरीवाल तो सिर्फ ऐसा जिस तरह मैंने आएगा बाहर से झाड़ू नाली वाला, नाले साफ कराना, वो तो शासन उनके हाथ में नहीं। शासन में किसके? प्रशासन तो भाजपा के हाथ में। को किसने कहा? किसने कहा? सबको पता। हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन हमारे बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए भाई, कुछ रोजगार के बारे में ना। हमारी पूरी सपोर्ट मोदी जी को, हमने पहले वोट मोदी जी को दिया, आगे मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा मोदी जी को ही जिताएंगे हम। मोदी जी में क्या? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं भाई, गरीबों को नाज बांट रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे मकान बनवा रहे बहुत, लेकिन बस थोड़ा सा रोजगार के ऊपर अगर काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने पहले ही मोदी जी को वोट दिया, हम अब भी मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को ही देंगे हम, और मोदी जी को ही लावेंगे हम। राहुल गांधी वो तो उड़ गए, वो तो थे ही नहीं जो उड़ेंगे। नहीं, अरे भाई हमारी तरफ से मोदी जी हैं, हमारे जितने वोट हैं हमारे परिवार के, मतलब उड़े और पड़ोस के, हम बीजेपी को दिलवाएंगे। हम टेंशन मत मानो किसी बात की। बीजेपी मोदी जी को वोट खराब करे कोई फायदा नहीं है, मोदी जी को जिताएंगे। अरे नहीं, मेन बात है हमने पहले मोदी को ही वोट दिया भाई, हम आगे भी मोदी जी को वोट देंगे। हम जो है कट्टर हैं मोदी जी के आदमी, बस बात। सुनिए आपने हमारे साथ ही कुछ लोगों की राय थी, जिनका बतौर रूप से यही कहना है कि इस बार जो गठबंधन बन के खड़ा हुआ है अखिलेश यादव का, जो गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है, उसको वोट करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर को लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।